गोपाल एक अच्छे स्वभाव का किंतु मंदबुद्धि लड़का था। उसके पिता एक विद्वान व्यक्ति थे और अपने पुत्र की चिंता में हमेशा उदास रहते थे। वे उससे हमेशा कहा करते थे, बेटा गोपाल, यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन कुएं के मेढक की तरह हो जाएगा। जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। गोपाल बड़ा हुआ और जल्दी ही उसकी शादी हो गई। चूंकि वह अधिक शिक्षित नहीं था, अतः उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी और वह गरीबी की मार झेल रहा था। उसकी पत्नी गरीबी से तंग आ चुकी थी। एक दिन वह बोली, सुना है हमारे देश के राजा चंद्रांगत की साहित्य में बहुत रुचि है। तुम राजा की प्रशंसा में एक छोटी सी कविता क्यों नहीं लिखते, जिससे कुछ दक्षिणा प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें उनके दरबार में कोई महान पंडित बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। उसने पति को उत्साहित किया। गोपाल कुछ कह न सका और अनिच्छा से राजा से मिलने चल पड़ा। रास्ते में उसने एक तालाब देखा और उसमें नहाने लगा। उसने एक ताड़पत्र उठा लिया, परंतु वह नहीं जानता था कि उस पर क्या लिखे। उसने एक सूअर को कीचड़ में लौटते और फिर एक पेड़ के तने से अपनी पीठ खुजाते हुए देखा। दयालु होने के कारण उसे लगा कि यदि वह सूअर इसी तरह पीठ खुजाता रहा तो उसकी चमड़ी छिल जाएगी। इसलिए उसने अपने आप से कहा, बार बार न यूं रगड़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाएगा। और यही उसने अपने ताड़पत्र पर लिख लिया। गोपाल रात होने तक राजधानी में पहुंच गया, परंतु तब तक महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। रक्षकों ने उसे राजा से मिलने नहीं दिया। यद्यपि उसने बार बार विनती की, मैं राजा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पठन सामग्री लाया हूँ, मैं उन्हें यह उपहार में देना चाहता हूँ। तुम यह ताड़पत्र हमें दे दो, हम उसे राजा तक पहुंचा देंगे। यदि उन्हें यह पसंद आया तो वे तुम्हें कल अवश्य बुलाएंगे। गोपाल ने ताड़पत्र रक्षकों को दे दिया और एक धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए ठहर गया। एक रक्षक ने वह ताड़पत्र राजा की मेज पर इस तरह रख दिया जिससे वे आसानी से उसे पढ़ सके। अगली सुबह शाही नाई राजा के बाल काटने के लिए आया। वह अपना उस्तरा एक पत्थर पर घिसकर उसे तेज कर रहा था, जबकि राजा बाल कटवाने के लिए तैयार बैठे थे। तभी उनकी दृष्टि मेज पर रखे उस ताड़पत्र पर गई और वे उस लिखाई को जोर जोर से पढ़ने लगे। बार बार यूं न रगड़ो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को हानि पहुंचाएगा। नाई को पता नहीं था कि राजा ताड़पत्र पर लिखा हुआ यह सब पढ़ रहे हैं। वह डर से कांपने लगा। उस राज्य में एक दुष्ट मंत्री था जो स्वयं राजा बनना चाहता था, परंतु क्योंकि राजा की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी, इसलिए वह उन्हें मार नहीं पाया था। उसने सोचा, क्या कोई समय ऐसा भी होता है जब राजा की सुरक्षा की व्यवस्था न हो। उसे ज्ञात हुआ कि राजा के बाल कटवाने के समय सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, इसलिए राजा की हत्या की साजिश में उसने शाही नाई को शामिल कर लिया था। उसने नाई से कहा, यदि तुम राजा को मार दोगे तो तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा, और यदि नहीं मारोगे तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। नाई विवश होकर मान गया था। उसने जब राजा के शब्द सुने तो उसने सोचा कि राजा वह रहस्य जान गए हैं। उसने तुरंत उस तरह फेंक दिया और राजा के पैर पकड़कर अपनी जान बख्शने के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा ने नाई से अपनी हत्या की साजिश के बारे में सुना तो तुरंत उस मंत्री को जेल में डाल दिया। तब उसे ध्यान आया कि ताड़पत्र में लिखी भविष्यवाणी ने उसकी जान बचाई है। उसने उन पंक्तियों के लेखक की खोज करवाई और उसे धन्यवाद देकर उसका सम्मान किया। राजा ने गोपाल से राजमहल में उसके साथ कुछ दिन रहने के निमंत्रण को स्वीकार करने की विनती भी की। गोपाल ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य से रानी के महल में चोरी हो गई। उसके कक्ष से हीरो का हार गायब था। राजा ने गोपाल से प्रार्थना की, पंडित जी, आप एक महान व्यक्ति हैं। आप भविष्य और भूतकाल दोनों के बारे में जानते हैं। क्या आप हार का पता लगाने में हमारी सहायता कर सकते हैं? वह मेरी रानी का प्रिय हार है। गोपाल डर गया, लेकिन उसने यह कहकर साहस दिखाया कि वह कुछ देर अकेले में ध्यान लगाएगा और फिर राजा को जवाब देगा। राजा मान गया और उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था कर दी। कमरे में गोपाल इस आसन संकट पर रो रहा था और अपनी इस दशा के लिए अपनी पत्नी को कोस रहा था। अरे औरत, तेरी इच्छाएं एक दिन तेरा सर्वनाश कर देंगी।
तेरे इस कार्य से पति संकट में फंस जाएगा और यदि राजा को पता चला तो तुम विधवा हो जाओगी। वह एक बार तो किसी तरह बच गया था, परंतु इस बार नहीं बच सकेगा। एक पुरानी दासी थी जिसने रानी के कक्ष से कोई छोटी सी वस्तु चुराई थी और अपने पति की सहायता से उसे बेच दिया था। उस समय वह पकड़ी नहीं गई थी। इससे उत्साहित होकर उसने हीरो का हार चुरा लिया था और उसे फिर से अपने पति को बेचने के लिए दे दिया था। महल के सभी लोगों की तरह वह भी जानती थी कि प्रसिद्ध ज्योतिषी गोपाल चोर का नाम जानने के लिए ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। इससे वह डर गई। वह यह देखना चाहती थी कि गोपाल किसका नाम लेते हैं, इसलिए वह खिड़की के पास खड़ी होकर कान लगाए गोपाल की बातचीत सुन रही थी। उसने गोपाल के उपर्युक्त शब्द सुने तो उसे लगा कि गोपाल को उसके बारे में सारी बातों का पता चल चुका है। इसलिए वह गोपाल के पास आई और गिड़गिड़ाकर बोली, पंडित जी, मुझसे भूल हुई है, कृपया मेरा नाम मत लीजिए, मुझे फांसी हो जाएगी। मैं अपने पति से कहूंगी कि वह हार को पेड़ पर रख दें, कृपया हमें बचा लीजिए। दूसरे दिन गोपाल ने वह विशिष्ट स्थान बता दिया जहां हार रखा हुआ था। राजा चंद्रांगद ने खुश होकर उसे और अधिक उपहार दिए। अब गोपाल को लगा कि महल में और अधिक रहने में खतरा ही है। वह तुरंत वहां से निकलना चाहता था। इसी बीच पड़ोस के राजा ने चंद्रांगद को ताला लगा हुआ एक संदूक भेजा और एक शर्त रखी, इसे खोले बिना आपको बताना होगा कि इस संदूक में क्या है। यह आपके राज्य के बुद्धिमान लोगों की एक छोटी सी परीक्षा है। राजा ने गोपाल की ओर देखा, परंतु गोपाल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे अपने पिता के शब्द याद आए और उसने अपने आप से कहा, ओ मेढक, तुम्हारा जीवन सचमुच कठिन होता जा रहा है। जो व्यक्ति संदूक लाया था, यह उत्तर सुनकर वह चकित रह गया। वह आगे बढ़ा और उसने गोपाल को बधाई दी। मैंने आपके जैसा बुद्धिमान आदमी कभी नहीं देखा। आप कितनी सही भविष्यवाणी करते हैं। उसने संदूक खोला और मेढक बाहर आ गया। राजा गोपाल की तीनों भविष्यवाणियों पर चकित था। अब उसने गोपाल से प्रार्थना की, पंडित जी, आप सचमुच एक महान व्यक्ति हैं। आपको अब मेरे दरबार में ही रहना होगा और मेरे सारे कार्यों में सहायता करनी होगी। गोपाल ने विनम्रता से इनकार कर दिया। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें। ईश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन में केवल 3 भविष्यवाणियां कर पाऊंगा। मैंने वे तीनों पूरी कर दी हैं। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। गोपाल बहुत सारे पुरस्कार लेकर वहां से चला गया।